हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अक्टूबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज विश्व शिक्षक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे भी है और इस वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर सभी शिक्षकों गुरुजनों को सादर प्रणाम। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर में अलग अलग तारीख को अलग अलग देशों में टीचर्स डे मनाया जाता है। हमारे भारत में भी आपको पता होगा 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यूनेस्को ने 5 अक्टूबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की थी और तब से वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, सरकार ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया और साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ मसालों में काम आती है बल्कि ये जड़ी बूटियों में भी काम आती है और इसलिए हल्दी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। अच्छा, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर भी सरकार ने फैसला लिया। मैंने आपको बताया था अब एलपीजी सिलेंडर और सस्ता हो चुका है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर पर अब आपको 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जो ग्राहकों को पहले 200 रुपए सब्सिडी मिलती थी उसको और बढ़ाकर सरकार ने 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया है, क्योंकि अभी चुनाव वगैरह भी आ रहे हैं तो आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े जो ग्राहक हैं उनको हर गैस सिलेंडर पर अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और इस सब्सिडी की बात देखिए आप, 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की कीमत अलग अलग जगहों पर कितनी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 608 रुपए, दिल्ली में 603 रुपए में मिलेगा और भी अलग अलग शहरों की रेट लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। कोलकाता, चेन्नई, राजस्थान, जयपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर वगैरह में अब आपको उज्ज्वला गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलेगा। और जो बिना सब्सिडी वाले ग्राहक हैं उनके लिए रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत भी प्रमुख शहरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली में 903, मुंबई में 902, इसी तरह से एमपी भोपाल में 908, ज्यादातर जगहों पर 900,000 रुपए के समथिंग है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान जोधपुर का दौरा करेंगे और यहाँ भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहाँ सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे और वहाँ के ऐलान के महज 2 दिन के अंदर ही तेलंगाना राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल चुकी है और कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन का फैसला भी लिया। मैंने आपको बताया। बड़ी खबर देखिए, 13,000 लोगों को जॉब देगी भारत की ये कंपनी। सोलर कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस कर रहा है ये ग्रुप है। भारत के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी के द्वारा ये सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अच्छा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत को जेवलिन थ्रो में 2 और मेडल मिले एशियन गेम्स में। एक तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और किशोर को भी सिल्वर मेडल मिला। अभी भारत में मेडल की संख्या 80 के पार हो चुकी है। एशियन गेम्स में 11वें दिन भारत को टोटल 3 गोल्ड मेडल मिले। नीरज चोपड़ा, किशोर के अलावा मेंस 400 मीटर रिले टीम भी नंबर 1 पर रही। और अभी भारत में मेडल की टोटल अंक तालिका भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर है दोस्तों, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की समीक्षा बैठक शुरू हुई और इसमें रेपो रेट में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं, इस पर फैसला भी कल शुक्रवार सुबह तक आ जाएगा। अगर रेपो रेट कम होती है तो आपके बैंक की लोन की रेट कम हो जाएगी और आरबीआई इस बैठक में रेपो रेट अगर बढ़ाता है तो आपके बैंक की लोन की ईएमआई भी महंगी हो जाएगी। जो भी फैसला आएगा कल सुबह मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। वैसे बैंक की बात हो रही तो देखिए आप, एचडीएफसी बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको 6.60% रिटर्न मिलेगा और इस बदलाव के बाद एचडीएफसी बैंक की नई ब्याज दरें क्या हो चुकी हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 7 दिन से 29 दिन से लेकर 5 साल तक के एफडी की इंटरेस्ट रेट आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी ब्याज दरों में बदलाव किया गया, जिसकी भी नई रेट लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। चलिए बड़ी खबर है, अमेरिकी कंपनी क्रिप्टन सॉल्यूशंस कर्नाटक राज्य में करेगी $100 मिलियन का निवेश। यहाँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की फैक्ट्री लगाएगी। एटलीस्ट इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक आइटम सस्ते होंगे और कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। बड़ी खबर देखिए, आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स को मिला राफेल से भी तेज विमान। पाकिस्तान और चीन के इरादे अब पस्त होंगे। भारतीय वायुसेना अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और इसी बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देश में ही बनाए जाएंगे 98 मिलिट्री हार्डवेयर भी विदेश से मंगाना बैन किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से 5वीं स्वदेशीकरण की लिस्ट जारी की गई। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अब इंडियन आर्मी के इस तरह के ज्यादातर उपकरण भी भारत में ही बनेंगे। और इन हार्डवेयर में कौन कौन से उपकरण शामिल हैं आप देख सकते हैं, हथियार, गोला बारूद से लेकर और भी कई सारी चीजें। अच्छा, आज 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज भी होने जा रहा। वर्ल्ड कप के मैच कब, कहां, कैसे आप फ्री में लाइव क्रिकेट अपडेट देख पाएंगे। तो इस बार आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अपने फोन पर वर्ल्ड कप 2023 के लाइव मैचेस देख सकते हैं। और आज वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा, खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से अपडेट आ रहा। यहाँ पेट्रोल के रेट 331 रुपए लीटर पहुंच चुके हैं। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के रेट 3080 रुपए चल रहे हैं। महंगाई की मार से पाकिस्तान की जनता त्रस्त हो रही है। अच्छा, कल 4 अक्टूबर को एनिमल डे था और इस मौके पर राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक पप्पी गिफ्ट किया। ये देख सकते हैं छोटा सा पप्पी। राहुल गांधी ने इसे अपने परिवार का नया सदस्य भी बताया। एनिमल डे पर उनका पप्पी से बड़ा लगाव भी नजर आया, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। चलिए बड़ी खबर है, इंडियन रेलवे की तरफ से नया टाइम टेबल जारी किया गया
22 ट्रेनों की गति यानी कि स्पीड भी बढ़ाई गई, जिसमें 64 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे की नई समय सारणी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। हरियाणा राज्य में आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा की, अगर यहाँ हमारी सरकार बनती है तो 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। आम आदमी पार्टी नेता संजीव की तरफ से ये ऐलान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इन 4 बैंकों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। दरअसल बैंकिंग नियमों का सही से पालन न करने की वजह से इन 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया आरबीआई ने, और उनमें कौन कौन से बैंक शामिल है जिनके नाम भी आप देख सकते हैं और किस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। आए दिन कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई एक्शन लेता रहता है। अच्छा खबर है दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स बॉडी ने सरकार से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी नहीं लगाने का आग्रह किया। अभी इसी महीने की 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, गुड़दौड़ वगैरह पर सरकार ने जीएसटी टैक्स को बढ़ाकर 28% कर दिया है, राइट। तो उसके बाद अब फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स की तरफ से सरकार से टैक्स को कम करने का आग्रह किया गया। देखते हैं सरकार इस पर क्या विचार करती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए बॉलीवुड पर खबर है, रणबीर कपूर को ईडी का समन 6 अक्टूबर को बुलाया गया। इनका भी एक बेटिंग ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम सामने आया है। हवाला से पैसे लेने का इन पर आरोप है। और इसी बीच देखिए ईडी को खुद को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि बदला लेने की नीयत न रखें, आपसे निष्पक्षता की उम्मीद है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 अरेस्ट भी कैंसिल की। अच्छा बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में सरकार का फैसला, 1 करोड़ परिवारों को एक्स्ट्रा फूड पैकेट देगी सरकार। अन्नपूर्णा फूड किट योजना के लिए गहलोत सरकार ने 360 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं और आने वाले दिवाली के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। प्रदेश के करोड़ों परिवारों को एक एक्स्ट्रा फूड पैकेट का फायदा मिलेगा। वहीं राजस्थान में अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया। अग्रवाल समाज का सर्वे करवाकर सरकार को रिपोर्ट देगा ये बोर्ड, व्यापारियों की दिक्कतों को दूर करेगा। बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए। दिल्ली आबकारी केस में ईडी ने 10 घंटे छापेमारी की। इसी केस में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है और मानो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को धीरे धीरे ग्रहण लग रहा है। अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया। खबर है, एयरफोर्स को मिला पहला ट्विन सीटर तेजस एयरक्राफ्ट। ये हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। ट्रेनिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा शुरुआत में। वहीं देखिए ओटीटी के कंटेंट पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। 30% वेब सीरीज दर्शकों को न्यूडिटी और गाली गलौज पसंद है। ऐसे युवा बात बात पर भड़क रहे हैं क्योंकि इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, अकेलेपन के भी शिकार हो रहे हैं और इसीलिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह इन पर ऐसी वैसी उल्टी सीधे गंदे कंटेंट वाली वेब सीरीज कभी ना देखें जो कि आपके दिमाग पर गहरा और बुरा असर डाल सकती है। सरकारी नौकरी पर अपडेट है दोस्तों, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ग्रेजुएट्स को मौका मिलेगा। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 नवंबर है और एप्लीकेशन फॉर्म फीस 400 से 700 रुपए है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये इस बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का पीडीएफ एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अस्पताल में 31 मौतों का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। सरकार ने हेल्थ बजट का ब्यौरा मांगा। डीन से टॉयलेट साफ करवाने वाले सांसद पर भी एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र में जो नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में जो 1 से 3 अक्टूबर के बीच 31 मरीजों की जान चली गई। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद सुनवाई करने का फैसला किया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से हेल्थ बजट का ब्यौरा भी मांगा है। बॉलीवुड से खबर है, फरवरी 2024 में रामायण फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे रणबीर और साई। जुलाई में सिर्फ 15 दिन शूट करेंगे केजीएफ फिल्म यस। अच्छा, भारत कनाडा विवाद के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से बोले कि वो भारत से तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वहाँ कनाडाई डिप्लोमेट्स का रहना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री बोले कि आपसी बातचीत से ये मसला सुलझाएंगे। देखिए अब कनाडा के पीएम लाइन पर आ गए। पहले बयानबाजी अलग थी और अब भारत के पक्ष में बयानबाजी हो रही है। अच्छा खबर है, देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से वंदे भारत स्लीपर वर्जन कॉन्सेप्ट की तस्वीरें शेयर की गई। इन कोच में रूफ लाइटिंग होगी, बर्थ में चढ़ने के लिए 5 स्टेप सीढ़ी भी मिलेगी और स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का अंदर का इंटीरियर मानो लग्जरी होटल की तरह होगा। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। इससे होगा ये कि आप रोजाना की काम की खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत देख पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, बड़े दुख की बात है दोस्तों, सिक्किम में लोनक झील पर बादल फटा जिसमें बाढ़ में सेना के भी 23 जवान लापता हो गए। 2 लोगों के शव भी बरामद हुए। बताया जा रहा है सिक्किम में बादल फटने से टोटल 23 जवान समेत 82 लोग लापता हैं। 10 लोगों की जान चली गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन हालातों को लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग से बातचीत भी की और तमाम राहत और सुरक्षा व्यवस्थाएं मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया। अभी जाते जाते मानसून में सिक्किम में हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर संभाग में आज भी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेगी। 3 दिनों बाद तापमान बढ़ेगा। झारखंड के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने में 50 रुपए की गिरावट हुई, चांदी 500 रुपए कमजोर हुई।
सोना 50 रुपए टूट कर 57,500 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 500 रुपए गिर कर 71,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है ना। और चलिए अब अपन कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, सरकार ने जीपीएफ रेट का ऐलान किया। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में 7.1% ब्याज मिलेगा। जीपीएफ का मतलब होता है दोस्तों जनरल प्रोविडेंट फंड। ये एक तरह का पीएफ अकाउंट से ही जुड़ा फंड होता है। जैसे पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि देश में आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े खास करके। लेकिन ये जो जीपीएफ होता है मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफ अकाउंट होता है। अभी ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 8.15% तय की गई है और जीपीएफ की 7.1%। चलिए बड़ी खबर देखिए, 10 देशों के झंडे से सजेगा हिमाचल का धर्मशाला स्टेडियम। वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी के लिए तैयार हो चुका मैदान और यहाँ का पहला मुकाबला 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था ना, हिमाचल सरकार ने टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अभी ऑफर वगैरह निकाले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल में अब वापस मानसून धीरे धीरे सुधर रहा तो पर्यटक रुक करने लगे हैं। सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बहाल होने से रौनक बढ़ी है। हिमाचल की होटलों में अभी अगर आप बुकिंग करवाते हो अक्टूबर महीने में तो 50% तक सीधा डिस्काउंट दिया जाना है, यानी आधे किराए पर आपको होटल रूम वगैरह मिल जाते हैं। राज्य के पर्यटन विभाग की तरफ से ये ऑफर निकाला गया। चलिए बड़ी खबर है, न्यूज क्लिक फाउंडर और एचआर हेड 7 दिन की रिमांड पर लिए गए। चाइनीज फंडिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी कल। वेबसाइट ने कहा था हम चीन का प्रचार नहीं करते। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी चौंकाने वाली दुख भरी खबर आनी। देखिए, इटली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बस पलटने से 21 लोगों की जान चली गई। वहाँ के पीएम जियोर्जिया ने भी शोक जताया। इटली में बस ओवरपास से गिरी जिसमें आग भी लग गई। 2 बच्चों समेत 21 लोगों की जान चली गई। इस बस में कई अलग अलग देशों के टूरिस्ट सवार थे। हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी एक बड़ा हादसा हो गया। 8 लोगों की जान चली गई। पीलीभीत से अस्थि विसर्जित करने आया था जिनमें एक्सीडेंट हो गया। कार में सिर्फ 5 साल का एक बच्चा जिंदा बचा, बाकी सारे सदस्यों की जान चली गई। प्लीज गाड़ी घोड़ा हमेशा धीरे चलाएं क्योंकि पल भर में क्या का क्या हो जाता कोई कह नहीं सकता, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, चीन ने कहा अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन कानूनन हमारा हिस्सा है। भारत शांत रहे और इस पर ज्यादा बात करने से बचे। देखिए, चीन एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर हेकड़ी दिखाने लगा है। अब मोदी सरकार की तरफ से भी सख्त एक्शन लेने के लिए प्लान बनाया जा रहा है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के इस बयान को खारिज कर दिया। बड़ी खबर देखिए, सेहत को लेकर भारत पर लेसेंट की नई स्टडी में ये बात सामने आ रही है कि भारत में कैंसर से होने वाली 67% मौतें रुक सकती हैं अगर लोगों की समय रहते स्क्रीनिंग हो जाए और इलाज समय पर मिल जाए। तो भारत में कैंसर से जुड़ी मौतों के कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों के। चलिए अगली खबर है दोस्तों, राजस्थान में इस बार चुनाव में लगभग 49 लाख वोटर्स बढ़े हैं। 22 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट देंगे। 100 साल से ज्यादा उम्र के 17,241 मतदाता हैं। चुनाव से पहले वोटर्स की संख्या से जुड़े ये आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। यानी इस बार राजस्थान में सरकार का चुनाव तय करने में युवाओं की भी अहम भूमिका होगी और इसलिए सोच समझकर अपने सही नेता को सेलेक्ट करें। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इस बार 22.5 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। 29 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जो वोटर लिस्ट से छूटे हुए हैं वो अब भी अपना नाम जुड़ा सकते हैं। वैसे एमपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब नहीं हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक। सीएम शिवराज की फटकार के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थगित किया अपना आदेश। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए डाले और कहा कि पुलिस में 35% भर्ती बेटियों की करूंगा। यानी एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट में अब 35% आरक्षण सीधा लड़कियों को दिया जाएगा। वो गुंडों का मुकाबला करेगी और पढ़ाई लिखाई करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एमपी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अब 1 टाइम फीस लगेगी। शिवराज कैबिनेट की 2 नए जिले बनाने और 9 कल्याण बोर्ड गठन करने को भी मंजूरी मिली। टोटल कैबिनेट बैठक में 118 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें ये लिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से 9 कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई, जैसे मध्य प्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, स्वर्ण कला, तेलगानी कुश कल्याण वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी एमपी कैबिनेट बैठक के कुछ और बड़े फैसलों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में करनी सेना का भी कहना, इस बार 80 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी करनी सेना। 18 सूत्रीय मांगों पर सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ चुनावी मैदान में करनी सेना भी रण में उतरने जा रही है। मालवा सहित अन्य जिलों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। चलिए टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। आईफोन 15 में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। एप्पल कंपनी का कहना कि फिक्स करेगा जल्दी इसे। एप्पल का जो नया अपडेट जारी होगा उसमें फिक्स कर दिया जाएगा। गूगल ने भी अपना पिक्सल 8 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। कीमत 75,999 और भारत में पहली स्मार्ट वॉच भी पेश की गूगल ने, जिसकी कीमत 40,000 रुपए है। और वहीं वीवो की V29 सीरीज भी भारत में लॉन्च हो चुकी है, जिसकी कीमत 33,000 रुपए है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। पीटीसी कर्मियों को बेसिक पे का 20% विशेष भत्ता मिलेगा और डीएसपी को 10,000 का वर्दी अलाउंस भी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से पुलिस कर्मियों के लिए ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। हर पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी भी खोली जाएगी और साथ ही बजट वगैरह, वर्दी पे वगैरह में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है, हरियाणा में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट एनरोलमेंट रिटर्न भर सकेंगे। HBSE यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से नया डेट शेड्यूल जारी किया गया। 9
अक्टूबर से फॉर्म भर सकेंगे। हरियाणा में ग्रुप सी के कैंडिडेट्स को भी राहत दी गई है। HSSC ने प्रेफरेंस की गलतियां सुधारने के लिए 2 दिन दिए, सिग्नेचर करके दोबारा अपलोड कर सकेंगे पेपर। और वहीं देखिए हरियाणा में अंबाला दिल्ली ट्रैक पर 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें। जल्द ही रेलवे की तरफ से ये हरी झंडी दी जाएगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा। अभी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, जिसको बढ़ाकर 150 से भी ऊपर कर दिया जाएगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के एटा में आएंगे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। नेत्र परीक्षण एवं शल्य चिकित्सा कक्ष का लोकार्पण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी योजना का फायदा छत्तीसगढ़ के भी 25 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा। अब देखिए आप रायपुर वगैरह में सिर्फ 674 रुपए में LPG सिलेंडर मिल पाएगा। वहीं रेलवे ने छत्तीसगढ़ की 35 ट्रेनों को रद्द किया, यानी कि कैंसिल भी किया। जहां नवरात्र पर्व में स्पेशल ट्रेनें शुरू करने के बजाय देखिए आप रेलवे का कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है। 7 से 15 अक्टूबर तक ये 30-35 रेलगाड़ियां नहीं चलेगी। अच्छा, बड़ी खबर है, पंजाब के 15 शहरों में मुख्यमंत्री योगशाला का आयोजन आज से शुरू होगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर शहर में होगी योग टीचर की सुविधा। मिस्ड कॉल दें और योग सीखें। इसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, आप देख सकते हैं। नंबर भी 7669400500। इस पर मिस्ड कॉल देकर आप निःशुल्क योग कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। वहीं पंजाब पटियाला सूचना बोर्ड का सरकारी विभागों को आदेश, पंजाबी भाषा लिखना अब जरूरी होगा। भाषा अधिकारियों को निर्देश जारी किया और कहा कि पालना न करने पर कार्रवाई होगी। पंजाब सरकार अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए ये नया आदेश जारी किए हैं। जिले के सभी सूचना शाइन बोर्ड वगैरह पर भी पंजाबी भाषा में निर्देश लिखे जाएंगे। खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आश्वासन पर SMC टीचरों की हड़ताल खत्म हुई। बोले कमेटी करेगी समस्या का समाधान। सचिवालय के बाहर 35 घंटे टीचर्स ने धरना भी दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासें लगाने का भी निर्देश जारी किया CM सुक्कू ने। 2 छुट्टियां इकट्ठी हुई तो एक दिन खुलेंगे शिक्षण संस्थान, क्योंकि अभी बारिश की वजह से बहुत टाइम स्कूल बंद रहते हैं। तो पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए हिमाचल सरकार की तरफ से सभी स्कूलों के लिए ये नए नियम जारी किए हैं, है ना। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन को लेकर देखिए JSW नियो एनर्जी के साथ 15,000 करोड़ का MOU साइन हुआ, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, भारत जापान फंड के लिए हुआ $600 मिलियन का करार। जलवायु और पर्यावरण की दिशा में मिलकर करेंगे काम। केरला हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, संतान सुख पाने के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को पैरोल दी जाएगी। पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। चलिए एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए आप। देश भर में स्टूडेंट्स की इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, ऐसे मामलों को रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब स्कूलों में एक वेलनेस टीम भी बनाई जाएगी, जो कि स्टूडेंट्स को इस तरह की परिस्थितियों में इमोशनल सपोर्ट करेगी। इस टीम का नाम रखा है उम्मीद, जिसमें U का मतलब अंडरस्टैंड, M मींस मोटिवेट, M मींस मैनेज, E मींस एम्पैथाइज, E फॉर एम्पावर और D फॉर डेवलप। स्टूडेंट्स आजकल के आपको पता होगा स्ट्रेस, तनाव, जल्दी टेंशन वगैरह में आकर के इस तरह की जिंदगी खत्म करने वाले कदम उठा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को इन्हीं चीजों से रोकने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये वेलनेस टीम हर स्कूलों में बनाई जाएगी। देश भर के स्कूलों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। और वही खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। क्लास 6वीं और 9वीं में दाखिला मिलेगा। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। केरल सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ाई। MBBS समेत ग्रेजुएट कोर्स भी अब महंगे होंगे। अब ये पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग तरह के मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस में कितनी बढ़ोतरी की गई है, पहले कितनी फीस थी और अभी कितनी बढ़ाई गई है। खबर है, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में 12,771 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अधिकतम आयु सीमा 42 साल। लास्ट डेट इसकी 6 अक्टूबर ही है। इसी को रिमेंबर करने के लिए मैंने आपको ये अपडेट बता दिया। और बड़ी खबर देखिए, UGC ने जारी की हमारे देश में फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, जिसमें दिल्ली में 8 यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां दे रही हैं। ये देखिए स्टेट वाइज फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। इन विश्वविद्यालय से आप भी डिग्री ना लें, वरना आपकी मान्यता नहीं रहेगी, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 2023 टाटा हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट का नया टीजर कंपनी ने जारी कर दिया। 6 अक्टूबर से इनकी बुकिंग शुरू होगी। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE और बड्स FE भारत में लॉन्च हुए। शुरुआती कीमत इनकी 60,000 रुपए तय की गई है। खबर है, फेसबुक मेटा कंपनी 600 कर्मचारियों को निकाल सकती है। कंपनी के लिए कस्टम चिपसेट बनाते हैं एम्प्लॉइज। रिलायंस की UK ब्रांड सुपर ड्राई के साथ एक बड़ी डील हुई। करीब 400 करोड़ रुपए में साउथ एशिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट खरीदेगी रिलायंस। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों की एक बार फिर से चेतावनी। अभी और तेज लगेंगे भूकंप के झटके, वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला दावा किया। और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बड़ी रणनीति बनाई, ताकि भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सके। और इस रणनीति के तहत कार्यक्रम प्रोग्राम में दुनिया भर के वैज्ञानिक मंथन भी करेंगे। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, जो कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खोला खजाना। युवाओं, किसानों और लाडली बहनों को 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। अभी जो 1250 रुपए मिलते हैं, उस धनराशि को जल्द ही बढ़ाया जाएगा और अब 1500 रुपए बहनों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। खबर है, यूपी में लीज पर दिए जाएंगे डेयरी प्लांट। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। रेंट में सालाना मिलेगा 43 करोड़ रुपए सरकार को रेवेन्यू। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए, चीन की परमाणु पनडुब्बी में 55 सैनिकों की मौत हो गई। ऑक्सीजन सिस्टम फेल होने से दम घुटा। अभी तक न्यूक्लियर लीकेज की खबर नहीं है। देखिए चीन की
बड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है। अपने खुद के सैनिकों के लिए कितनी अव्यवस्थाएं हैं चीन की। और चलिए आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मीन राशि वालों को रुका हुआ पैसा और कर्क राशि वृश्चिक राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों को नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को भी लाभ मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आज की आप कौन से राज्य में रहते हैं। आज कोई माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, आपके राज्य का नाम कमेंट में लिखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से रोजाना अपडेट रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।